जय हिंद दोस्तों। देखिए, अपने देश में इतनी भीषण बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी का क्या कारण है? मैं आपको बता दूं कि अपने देश में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी का तीन कैटेगरी है। मैं तीनों कैटेगरी बताने जा रहा हूं कि आप कौन कैटेगरी में आते हैं अगर बेरोजगार है तो, और क्यों बेरोजगार है। अगर इस चीजों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप बेरोजगारी के दलदल से आज ही निकल जाएंगे। देखिए, पहला कैटेगरी वो है जो खानदानी लोग हैं। जैसे आपको बता दूं, जिनके दादा परदादा के नाम से एकड़ों में जमीन है, 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन है। दूसरा क्या है, अच्छा सा हवेली जैसा घर में बना हुआ है गांव में चार लोग उसको सलाम करते हैं, उनके पापा को इज्जत देते हैं, उनको लगता है बहुत मान सम्मान है, घर में किसी चीज का कमी नहीं है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, कार लगी हुई है, बाइक लगी हुई है, किसी चीज की कमी नहीं है, लंबा चौड़ा घर है। अब उस परिवार के जो बच्चे होते हैं, निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि अपने पिता का ही विरासत संभालना है, इतना जमीन मेरे पास है, इतना जायदाद है, इतनी सुविधा है, इतनी साधन है, मैं क्यों कुछ करूं, मैं इसी चीज को संभालूंगा, यही करूंगा। इसी को वो रोजगार समझते हैं, क्योंकि इतनी खेती बाड़ी है तो कुछ ना कुछ आता ही होगा, आता ही है, और इतनी गाड़ियां हैं तो कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स होता ही है, भले ही खानदानी हो तो कुछ ना कुछ तो उसका भी हिस्सा हक रहता ही है। तो वो ऐसे लोग ज्यादा बेरोजगार रहते हैं, उनको बेरोजगार कहते हैं लेकिन वो बेरोजगार होते नहीं है। अक्सर फलाना के बेटे का दौलत है इसीलिए बेटा बेरोजगार है, अयासी करता है, उसको क्या चीज की कमी है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं होता है। उसको बेरोजगार के श्रेणी में लोग रखते हैं कि इतने बड़े खानदान से, इतना पढ़ा लिखा है, उनको कोई रोजगार नहीं लगा। हालांकि वो शौकिया बेरोजगार होते हैं, वो बेरोजगार होते नहीं है, लोगों के नजर में बेरोजगार होते हैं, लेकिन वो शौकिया बेरोजगार रहते हैं, उनका काम चल रहा होता है, सब चीज कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा बेरोजगार कौन है? जो नए नए अमीर बने, जिनके पिताजी नए नए अमीर बने, जैसे कि उनका पिताजी कोई अच्छा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा सा कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छा सा कोई बिजनेस है और वो चल पड़ा है, अच्छा इनकम हो गया है, तो वो क्या करते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तो उनके पिताजी गरीबी में काटे, तकलीफ में अपनी जिंदगी काटे, तो बच्चों को बड़ा लाड प्यार से पालने लगते हैं। कोई बदमाशी कर रहा है करने दो, कोई डिमांड कर रहा है पूरा कर दो उसे, बाइक मांग रहा है दे दो, आईफोन मांग रहा है दे दो, कुछ भी कर रहा है दे दो। वो क्या है, प्यार में वो बच्चा इतना प्यारा हो जाता है, इतना दुलारा हो जाता है, इतना शौक पूर्ति उसका होने लगता है, किसी चीज की उसकी कमी नहीं होती है, कभी स्ट्रगल नहीं देखा होता है, क्योंकि पिताजी या तो सरकारी नौकरी में है, ऐसे पद पे है कि खूब पैसा आ रहा है सरकारी नौकरी में, लोगों का ऐसा कहना भी है और आता भी है, या फिर कोई बिजनेस है चल निकला है, कोई अच्छे पोस्ट पे कहीं पे काम कर रहा है, मतलब अमीर बनते हैं ना। अभी देखते होंगे कि इन 10-20 सालों में बहुत लोग हैं जो बहुत पैसा अलग अलग तरीकों से कमाया है, उनके बच्चे को देखेंगे अक्सर वो बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार रहने के क्या कारण है? ना पिताजी उन्हें काम करने के लिए कहते हैं, ना उनके अंदर इच्छा जगता है काम करने का, क्योंकि उनको क्या है कि पिताजी की तरफ से सब कुछ होता ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं, उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होता। हालांकि पिताजी खर्चा करते हैं उन पर, उनकी ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा होगा या फिर पढ़ाई कर रहा है तो उसमें कुछ करेगा, इसके लेकर खर्चा करता है, लेकिन बच्चों को इसके लेकर कोई सीरियस नहीं रहता है। अपना दोस्त घूमना, मौज करना, लोग भी कहते हैं इसका बाप तो सरकारी नौकरी में, इसका बाप को तो ये बिजनेस चल रहा है, इसका तो फलाना गाड़ी चल रहा है, इसका तो ये काम चल रहा है, इसलिए इस तरह के बच्चे भी है जो बेरोजगार है। हालांकि इनकी अयासी ज्यादा दिन नहीं चलती है, इनके जब पिताजी रिटायर हो जाते हैं या फिर कभी कोई बिजनेस है बड़ा सा, कभी ठप पड़ जाता है, कभी उसमें कमी आ जाती है, तो इनकी स्थिति तो ऐसी होती है कि न घर के रहते हैं न घाट के, क्योंकि नए नए पैसे बनाने का क्या होता है, जब तक चलते रहता है ठीक है, लेकिन वही पापा जिस दिन उसकी इनकम बंद होती है तब बेटा को कहता है कि तू तो बेरोजगार है, नल्ला है, बेकार है, बेकाम का बैठा रहता है, तुम्हारे पीछे इतने खर्च किए तुमने कुछ नहीं किया। जब उसका शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, उसके बच्चे को बच्चे हो जाते हैं, तो तब जाके उस पर प्रेशर शुरू होता है। इससे बेहतर है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पापा अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे, उनका फायदा उठाओ। फायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि उसे मोबाइल खरीदवाओ, बाइक खरीदवाओ, ऐसी करो। फायदा उठाने का मतलब है कि जब खर्च कर रहे हो उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करो, पढ़ाई पे खर्च करो, एजुकेशन पे खर्च करो, कोई स्किल लेने में खर्च करो, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने में खर्च करो और स्ट्रगल करो। क्योंकि पापा अभी कमा रहे हैं, अभी जितना भी खर्च करके तुम बाहर जाकर स्ट्रगल करो, कहीं जाकर स्ट्रगल करो, तुम्हारे पास पैसे कमी नहीं है, तुम भी अच्छा पोस्ट पा सकते हो, कोई अच्छा काम में लग सकते हो, कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, नहीं कुछ तो एक्सपीरियंस पा सकते हो जो भविष्य में आपको काम देगा। क्योंकि पापा हो या आपके बड़े भाई हो, चाहे आपके खानदान का कोई भी लोग हो, आपका लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम आपको नहीं देख पाता। अब देखिए, इसमें ये नहीं कि वो छोड़ देता है आपको, उनकी मजबूरी होती है। पापा ही है, एक दिन तो रिटायर होंगे, एक दिन तो उनकी इनकम खत्म होगी, एक दिन तो वो मरेंगे। आपके परिवार के कोई लोग हैं, चाहे बड़े भाई है, चाहे कोई भी खानदान के लोग हैं जो आपको सहयोग करते हैं, उनको भी यही होगा। तो हर चीज का एक अंत होता है। अब जरूरी नहीं कि एक जैसा आपका रहे, तो अपनी स्किल, अपना टैलेंट, अपना हुनर आपके हाथ में है, उस चीजों का उपयोग करिए,
अभी चल रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल जब तक चल रहा है चलने दीजिए, उस चीज का उपयोग करके आप ऐसा हो जाइए कि कल होकर वहां से सहयोग न भी मिल रहा है, आप अपने बदौलत अपना कमा सके, खा सके, बच्चों को पाल सके, बीवी को पाल सके, अपनी आगे का जिंदगी सर्वाइव कर सके। तीसरा कैटेगरी कौन है बेरोजगारों का, आपको बता दूं, जो मिडिल क्लास में आता है। उनके घर में इससे पहले कोई ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ऐसे फादर हो गया या फिर दादाजी हो गए, कम एजुकेटेड होते हैं, देखते हैं मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर लोगों का। अभी नई पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है जिन्होंने पढ़ाई किया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, या फिर बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, आईकॉम कर लिया। इतना पढ़ाई करके वो सिंपल मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया और डिग्री लेकर घूमने लगे, जॉब खोजने लगे। सोचते काम नहीं मिल रहा है, इस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लगातार हाथ पैर भाज ले बंदरों की तरह, लेकिन कहीं भी उनका फोकस नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरे पास डिग्री है, साला नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, डिग्री है कोई कंपनी में काम क्यों नहीं मिल रहा। वो ये चीज समझ ही नहीं पाते हैं कि पढ़ाई का आज के जमाने में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। पढ़ाई इसलिए होता है, एजुकेशन इसलिए होता है, पढ़ाई जरूरी है, मैं आपको बता दूं, पढ़ाई इसलिए, जो सिंपल पढ़ाई होता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं, वो इसलिए होता है कि आपका स्किल डेवलप हो, माइंड डेवलप हो, आप उन चीजों को जान सके, इतिहास को जान सके, भूगोल को जान सके, निजी जिंदगी को जान सके, जो अभी दुनियावी जिंदगी उसको जान सके, इसलिए एजुकेशन होता है। उस एजुकेशन से भाई नौकरी नहीं मिलता है, उस एजुकेशन से आज के डेट में कोई काम नहीं मिलता है। काम लेने के लिए आपको बता दूं कि उस पढ़ाई के साथ साथ आपको आज के डेट में प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब बताता हूं, एमबीए, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, आईटीआई, या फिर कोई भी स्किल हो आपके पास, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज हो, या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज हो, कोई ना कोई हुनर आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए। चाहे आप डांसिंग ही क्यों नहीं करते, सिंगिंग ही क्यों नहीं, किसी चीज में जिसमें करियर बनाना हो, एक स्किल आपके पास ऐसा होना चाहिए जिस स्किल में, जिस फील्ड में आप कड़ी मेहनत करके आगे निकल सके। अब जितने भी प्रोफेशनल कोर्स बताया हूं उसमें तो बहुत सारे लोग ये भी लिखेंगे कि लोग तो एमबीए करके भी बेरोजगार है, होटल मैनेजमेंट करके भी बेरोजगार है, इंजीनियरिंग करके भी बेरोजगार है, कंप्यूटर करके भी बेरोजगार है, लोग बहुत सारी चीज करके भी लोग बेरोजगार रहते हैं। ये सवाल उठता है और लोग उठाते हैं, नहीं रहते हैं भाई बेरोजगार, इसलिए रहते हैं कि इसमें भी कंडीशन, लोग कोर्स कर लेते हैं लेकिन उनको 10,000, 12,000, 15,000 का स्टार्टर जो सैलरी मिलता है वो करना नहीं चाहते। वो चाहते कि मैंने ये कोर्स किया, मुझे एक बार सैलरी मिले, 50,000 की सैलरी मिले, 40,000 की सैलरी मिले, तभी करूंगा। आप इन कोर्सों का करके 10,000, 12,000, 15,000 के स्टार्टअप करते हैं, वही करते करते आपको 2 साल 4 साल 5 साल में 50,000, 1 लाख का सैलरी हो जाता है। जब स्टार्टअप ही नहीं करते, पहले ही डर जाते हैं कि इतना साला 10,000 कोर्स किया हो, मैं 10,000 की नौकरी करूंगा। एग्जाम्पल देता हूं, मेरा एक दोस्त था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं अपने सेक्टर में पढ़ाई कर रहा था, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था जो आज कर रहा हूं, और मेरा एक फ्रेंड था, प्रेम कुमार उनका नाम था। वो क्या किया, वो इंजीनियरिंग किया, 4 साल उड़ीसा में, 5 साल, और इंजीनियरिंग कोर्स किया, बीटेक किया, और अपने ऊपर 5-7 लाख उनके पिताजी खर्चा किए उस समय के हिसाब से, और उनको वहां से प्लेसमेंट किया गया, कॉलेज कैंपस से ही कंपनी वाले आए, उनको जॉब लगा। उस समय में 9,000 रुपया महीना का स्टार्टअप जॉब लगा। ये 6 महीना करके जॉब छोड़ के घर पे आ गया। पापा को बोला यार इतनी पढ़ाई करके, इतनी पैसा खर्च करके 9,000 की नौकरी करूंगा। और बता दूं आपको कि आज लगभग 12-13 साल पहले की बात है, आज भी वो इंसान घर पर बेरोजगार बैठा हुआ है, कहता है काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं बता दूं अगर वो 9,000 का जॉब करता हुआ रह जाता तो उसी में प्रमोशन होता, वहां से कहीं और दूसरे कंपनी में ट्राई करता, अनुभव के आधार पर उसका काम बढ़ता, धीरे धीरे वो करते करते आज ऐसी जगह पे काम कर रहा होता कि आज उसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया होती। 12-13 साल का एक्सपीरियंस एक इंजीनियर का, आप समझ सकते हैं। तो बेरोजगारी का यह भी कारण है कि लोगों के पास एक तो स्किल नहीं है, और जिसके पास स्किल है वो काम करना नहीं चाहता है कम सैलरी पर। उन्हें करोड़पति बनना है, करोड़पति के चक्कर में पूरे जिंदगी भर वो भी नहीं कमा पाता जो उनको मिल रहा होता। तो आज के डेट में स्किल हासिल करिए और कम सैलरी से स्टार्टअप कीजिए, कहीं मिल रहा है डरिए मत। आप बेरोजगार हकीकत में नहीं रहेंगे, सही में नहीं रहेंगे। सिंपल पढ़ाई आपके बच्चे भी कर रहे हैं, कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, ऐसे मत कराइए, करा रहे हैं वो कर रहा है ठीक है, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। इसलिए कि चलो जॉब हो गया, सरकारी नौकरी, कोई काम हो गया, अच्छी बात है, कुछ बिजनेस भी कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाह रहा है, अगर डेवलप हो गया तो। नहीं कुछ हुआ तो लास्ट ऑप्शन एक होता है कि मैं काम को जानता हूं, मैं इस हुनर को जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। जैसे कि कोई LLB कर रखा है, मान लिया जाए वो कोई भी काम कर रहा है भविष्य में, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में तो मेरा कचहरी है, कचहरी में जाकर मैं जरूर 10-15-20 हज़ार कमा सकता हूँ, एक समय में ऐसा आएगा, अपना घर तो चला ही सकता हूँ। तो उसके पास ऑप्शन होता है। कोई इंसान ऐसी टेक्नीशियन का काम सीख रहा होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि भाई ये काम तो मैं जानता हूं, बाद में कर लूंगा। कोई इंसान मैकेनिक होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर किया रहता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि मैं ये काम जानता हूं, कुछ नहीं होता लास्ट में कहीं जॉब तो कर लूंगा, अपना काम तो स्टार्टअप कर लूंगा।
कोई होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, खाना बनाना अच्छा जानता है, उसको पता है कि चलो कल होकर नहीं मिले, जॉब छूट जाए तो है, एक छोटा मोटा ही ढाबा खोल लूंगा, होटल खोल लूंगा, कुछ कर लूंगा, अपना बिजनेस करके अपना खाना बनाने आता है तो कम से कम संभाल लूंगा और अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता हूँ। हो सकता है वहीं से डेवलपमेंट हो और अच्छे ओहदे पे चला जाए, अच्छा काम चल जाए उसका, और जॉब से भी अच्छा वहां पे रिटर्न मिलने लगे उन्हें। तो ये 3 तरह के कैटेगरी है। आप शर्म मत कीजिए कि लोग क्या कहेगा और सिर्फ डिग्री लेकर इधर उधर मत भटकिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक स्किल लेते जाइए साथ में। आप नहीं कर रहे हैं, कोई काम सीखो। आप कोई काम सीख सकते हो, बहुत सारे काम है जो सीख सकते हो आप जिस काम को छोटा समझते हैं आज के डेट में, उसी काम से लोग 3-3 हजार 5 हजार रोज डेली का कमा रहे हैं। किसी काम को आप छोटा बड़ा मत समझिए। तो ये 3 तरीके का बेरोजगारी अपने देश में है और यही 3 तरीके, और 3 तरीके मैं आपको बता दूं। इससे आप बेरोजगारी का है या फिर ये कहे कि कंफर्ट जोन, ये भी कह सकते हैं कंफर्ट जोन, तो कुछ भी कह सकते हैं कि उसे कुछ करने का इच्छा ही मर गया हुआ है, या फिर इतना सब कुछ जानते हुए भी करना नहीं चाह रहा है। हालांकि एक समय आता है जो हर इंसान को ऐसा करना पड़ जाता है जो उसने सोचा नहीं था। इसीलिए आपको जो मैं बताया हूं इस पर ध्यान देते हैं तो भविष्य में बेरोजगारी नाम का चीज ही नहीं रहेगा, आपके फैमिली में तो कम से कम नहीं रहेगा। अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों आप बताइए कि अगला जो वीडियो हो किस टॉपिक पे होना चाहिए, क्या टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आप क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा।